अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. Similarly, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its compound. एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। क्लास में आपका एक दोस्त है जो हमेशा आपके साथ बैठता है। सपोज करें कि क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। वो नया स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट था, काबिल था और नरम दिल भी था। आते ही उसने आपकी मदद करनी शुरू कर दी। जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती थी वो आपको हेल्प करता था। टीचर्स भी उसको पसंद करने लगे और आपकी दोस्ती उसके साथ हो गई। फिर क्या हुआ, जो आपके साथ क्लास में बैठता था वो वहाँ से डिस्प्लेस हुआ और ये जो नया दोस्त आपका बना ये आपके साथ बैठने लगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखिए, अगर आप ए हो और बी आपका दोस्त है, आप क्लास में साथ साथ बैठते हैं। लेकिन जब सी आया, अब आपकी दोस्ती सी के साथ हुई, तो ये जो बी है जो आपके साथ बैठता था ये वहां से डिस्प्लेस हुआ और अब आप सी के साथ बैठने लगे, सी के साथ खेलने लगे, सी को फोन करने लगे, तो बी हो गया डिस्प्लेस। ऐसा ही कुछ इन रिएक्शंस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। यहां देखो, यह है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है। अब इस सॉल्यूशन में हम डालेंगे आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जब हम इसमें आयरन डालते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इस सॉल्यूशन का रंग चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीनिश हो गया। ये ग्रीनिश सॉल्यूशन कैसे बन गया, इसमें क्या चेंजेस हुई? वो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था ये लेस रिएक्टिव देन था आयरन। आयरन ने इसको डिस्प्लेस किया और एक नया कंपाउंड आयरन सल्फेट बनाया। तो यहां बनेगा आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट से बन गया आयरन सल्फेट। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्यों डिस्प्लेस किया? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और कॉपर हम देखेंगे उसका कलर रेड ब्राउन है, वो इस कंपाउंड से अलग हो जाएगा। हमने देखा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन सल्फेट बनाया, कॉपर अलग हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां मेटल्स का एक लिस्ट दिया गया है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक सीरीज में रखा गया है जिसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है गोल्ड। अब अगर हम जिंक, आयरन और कॉपर को देखेंगे, जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जिंक आयरन और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर आयरन और जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये इन दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो कॉपर सल्फेट को हम ऐड करते हैं आयरन। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इसी तरीके से अगर हम और एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक ऐड करते हैं
तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो हमने अभी देखा, ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट कलरलेस है, हमें पता है कॉपर सल्फेट ब्लू है, तो यहां से भी कॉपर डिस्प्लेस होगा और जिंक सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर हम आयरन सल्फेट को कॉपर ऐड करेंगे तो कॉपर जो मेटल है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब लास्ट में है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आप खुद इसको लिख सकते हैं कि मेटल्स की क्या यूजेस है और नॉन मेटल्स की क्या यूजेस है, क्योंकि अब आप जानते हैं कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। आपको पता है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और आयरन एक मेटल है, तो ऑक्सीजन की क्या यूज है और आयरन की क्या यूज है, ये अब आप खुद भी लिख सकते हो। इनको मैं सिर्फ यहां पर पढ़ता हूं। यूजेस ऑफ मेटल्स in the construction of buildings and bridges, utensils, automobiles, aeroplanes, ships, trains, coins, jewelry, in the making of machines, satellites. इसी तरीके से uses of non-metals, life on the earth is made of carbon compounds, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, enzymes. अगर हम सिर्फ अपना जिस्म देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। वी इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसी तरीके से जब हम कोई चीज़ जलाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन। फर्टिलाइजर्स में भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा और उसके साथ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी देखा। इसी के साथ इस चैप्टर का यहाँ पर इख्तिताम होता है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।